नमस्कार। आशा है कि आप सभी हमारे प्रिय दर्शक स्वस्थ एवं प्रसन्नचित्त होंगे। जीवन में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, जिसका अधिकांशता एक आयु होने पर हम ज्योतिष के माध्यम से जानने का प्रयास करते हैं कि हमारा आने वाला भविष्य कैसा होगा, और उससे भी महत्वपूर्ण बात कि हमारा दाम्पत्य जीवन कैसा होगा। हमारी जो लाइफ पार्टनर होगी उससे हमारे संबंध भविष्य में कैसे रहेंगे, वो हमारी लाइफ पार्टनर भविष्य में हमारे लिए शुभ कारक रहेगी या किस प्रकार की रहेगी। प्रेम संबंधों का भी विचार हम जन्म कुंडली के सप्तम भाव से ही करते हैं। तो जन्म कुंडली का सप्तम भाव बहुत ही महत्वपूर्ण और विचारणीय भाव, क्योंकि हर किसी के मन में उत्कंठा रहती है अपने दाम्पत्य जीवन को लेकर, अपने प्रेम संबंधों को लेकर, अपने लाइफ पार्टनर के बारे में। तो आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे। पूर्व में ही विषय चल रहा है, हम मंगल को लेकर के चर्चा कर रहे हैं। तो जन्म कुंडली के सप्तम भाव में यदि मंगल ग्रह उपस्थित है तो आपका दाम्पत्य जीवन कैसा होगा, आपकी पत्नी कैसी होगी, आपके प्रेम संबंध कैसे होंगे, और आपकी पत्नी भविष्य में आपके लिए शुभ कारक रहेगी या किस प्रकार की रहेगी, इन सब बातों को जानने का प्रयास करते हैं। पूर्व में भी जैसा कि हमने बताया कि ग्रह की 12 प्रकार की परिस्थितियों पर, 12 प्रकार के बिंदुओं पर हम चर्चा करते हैं। ग्रह की उच्च राशि, उच्च नवांश, शुभ नवांश, नीच राशि, नीच नवांश, पाप वर्ग, मित्र राशि, मित्र नवांश, वर्गोत्तम, शत्रु राशि, शत्रु नवांश और स्वराशि, इन 12 बिंदुओं पर हम चर्चा करते हैं। तो आज के इस विषय में जन्म कुंडली के सप्तम भाव में यदि जो जैसा मैंने अभी अब बताई हैं 12 परिस्थितियां, इन स्थितियों में यदि मंगल है तो आपका दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा, आपकी धर्म पत्नी कैसी होगी, इन विषयों पर हम चर्चा करेंगे। मुख्य रूप से जन्म कुंडली के सप्तम भाव में जैसे ही हम प्रवेश करते हैं तो एकदम सप्तम भाव में बैठे हुए मंगल को लेकर के एक भयावह स्थिति उत्पन्न कर दी जाती है। वो कौन सी स्थिति है, हम आप भली भांति उस परिस्थिति से परिचित हैं। जो बिल्कुल भी ज्योतिष शास्त्र नहीं जानते हैं उनके भी मन में ये बात होगी, उनको भी इस बात की जानकारी होगी कि जैसे ही लग्न में चौथे घर में सप्तम भाव में कुंडली के अष्टम भाव में और 12वें भाव में मंगल को देखा तो एकदम बोल दिया कि अरे आप तो मंगली हैं। एक भयानक स्थिति उत्पन्न कर दी जाती है। लेकिन पूर्व में भी हमने बताया था कि किसी एक ग्रह का किसी विशेष स्थान पर होना उतना महत्वपूर्ण नहीं रहता है। उस ग्रह की परिस्थिति क्या है, वो ग्रह अपनी किस अवस्था में है, जो कि हम 12 प्रकार की अवस्थाओं पर लगातार चर्चा करते आ रहे हैं। तो सबसे पहले तो उन स्थितियों को जानिए, फिर उस ग्रह यानी जो जैसे मान लीजिए आज हम सप्तम भाव में बैठे हुए मंगल की चर्चा कर रहे हैं, तो सप्तम भाव पर अन्य किस ग्रह की दृष्टि से, किस अन्य ग्रह के संयोग से सप्तम भाव प्रभावित हो रहा है, जन्म कुंडली मंगली होगी अथवा नहीं होगी, ये सब बहुत विचार करने के बाद ही निर्णय किया जा सकता है। हमने पहले भी बताया था कि मंगल विषय पर यानी मंगली विषय पर हम कभी अलग से एक वीडियो बना करके आपके सामने लाएंगे। तो आइए अब उसी विषय को जानने का प्रयास करते हैं कि आपकी जन्म कुंडली के यदि सप्तम भाव में मंगल है तो आपका दाम्पत्य जीवन कैसा होगा, यानी आपकी पत्नी कैसी होगी। हर किसी के मन में उत्कंठा होगी, हर कोई जानना चाहता होगा अपनी स्वप्न सुंदरी के बारे में। तो आइए इसी विषय को लेकर के आगे बढ़ते हैं। एक विशेष बात जान लीजिए कि सप्तम भाव में बैठा हुआ मंगल सबसे पहले अपनी पूर्ण दृष्टि से कुंडली के दसम भाव को यानी कर्म भाव को प्रभावित करेगा। उसके बाद पूर्ण दृष्टि जो सप्तम होती है उससे वो लग्न को प्रभावित करेगा। फिर जो पूर्ण दृष्टि अष्टम होती है यानी 4, 7, 8 पूर्ण दृष्टियाँ होती हैं मंगल की। तो सप्तम भाव में बैठा हुआ मंगल
तृतीय भाव यानी आपके धन भाव को प्रभावित करेगा। तो इन भावों का भी विचार सप्तम भाव में बैठे हुए मंगल से करना चाहिए कि आपका कर्म भाव को कितना प्रभावित कर रहा है, आपकी लग्न को कितना प्रभावित कर रहा है, क्योंकि लग्न से स्वभाव आदि के बारे में विचार किया जाता है। अब मंगल की जब पूर्ण दृष्टि लग्न पर पड़ रही है तो जातक यदि लग्न शुभ भी है और सौम्य स्वभाव वाला भी है, लेकिन मंगल की दृष्टि के हिसाब से प्रभाव से उसका स्वभाव परिवर्तन हो जाएगा। धन भाव का भी विचार करना चाहिए। मंगल स्थिर धन संपत्ति का कारक है। यदि मंगल की शुभ दृष्टि द्वितीय भाव पर पड़ रही है तो निश्चित ही जीवन में स्थिर धन संपत्ति का कारण ये मंगल आपके लिए बनाएगा। तो आप अब उसी मुख्य विषय पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले जन्म कुंडली के सप्तम भाव में अपनी उच्च राशि में बैठा हुआ मंगल आपको कैसी पत्नी देगा। सप्तम भाव में यदि उच्च राशि में मंगल बैठा हुआ है तो आपकी पत्नी धन संपत्ति से युक्त होगी और अपने ही स्वयं के सौंदर्य में आकर्षित रहने वाली होगी। यानी रूपवती तो होगी ही, लेकिन उसके साथ उसको धनवान भी होगी, लेकिन उसमें अपने सौंदर्य के प्रति थोड़ा सा अहंकार होगा और इसीलिए वो अपने ही सौंदर्य में आकर्षित रहने वाली होगी। सप्तम भाव में उच्च नवांश में बैठा हुआ मंगल आपको तेज तर्रार स्वभाव वाली पत्नी की प्राप्ति कराएगा। शुभ नवांश में सप्तम भाव में बैठा हुआ मंगल आपके लिए प्रसिद्ध प्रभाव से युक्त, यानी आपकी जो पत्नी होगी वो बहुत ही प्रसिद्ध होगी समाज में और रूपवान भी होगी। तो उच्च शुभ नवांश में प्रसिद्ध प्रभाव से युक्त पत्नी की प्राप्ति कराएगा मंगल। नीच राशि में यदि मंगल सप्तम भाव में बैठा हुआ है तो निश्चित ही मानिए कि आपकी पत्नी व्यभिचारिणी स्वभाव की होगी। और यदि नीच नवांश में सप्तम भाव में आकर के मंगल बैठ गया है तो ऐसे पुरुष की स्त्री अत्यधिक कामासक्त प्रकृति वाली होगी। पाप वर्ग में बैठा हुआ सप्तम भाव का मंगल पत्नी के लिए शुभ नहीं है। ऐसे पुरुष की पत्नी जिसकी कुंडली में पाप वर्ग में सप्तम भाव में मंगल बैठा हुआ है, ऐसे पुरुष की पत्नी शत्रुवत स्वभाव वाली होगी। यानी वो अपने पति से ही शत्रुता का व्यवहार करने वाली होगी। इतनी शत्रुता करेगी वो किसी भी हद तक जा सकती है। तो ध्यान रखने वाली बात है कि सप्तम भाव में पाप वर्ग में मंगल बैठा हुआ है तो ये बहुत ही खतरनाक स्थिति है। ऐसे पुरुषों को पत्नी से सावधान रहने की आवश्यकता है। मित्र राशि में बैठा हुआ सप्तम भाव का मंगल रूपवती पत्नी की प्राप्ति कराएगा, लेकिन वो पत्नी वो जो ऐसे पुरुष जिसकी कुंडली में मित्र राशि में सप्तम भाव में मंगल है, ऐसे पुरुष की पत्नी रूपवती होगी, लेकिन उसके कोई भी स्वजन बंधु बांधव आदि नहीं होंगे, यानी अकेली होगी। मित्र नवांश में बैठा हुआ सप्तम भाव का मंगल ऐसी पत्नी देगा कि उसके नेत्र एकदम लाल अंगार जैसे होंगे और उसके बाल छोटे छोटे होंगे। तो इस प्रकार के स्वभाव वाली आकृति वाली पत्नी की प्राप्ति कराएगा। वर्गोत्तम में सप्तम भाव में बैठा हुआ मंगल बहुत ही रूपवती सौम्य स्वभाव वाली और मधुर बोलने वाली स्त्री की प्राप्ति कराएगा। ये बहुत ही शुभ स्थिति है। तो वर्गोत्तम में सप्तम भाव में मंगल का बैठा होना बहुत ही शुभदायक है। शत्रु राशि में यदि सप्तम भाव में मंगल बैठा हुआ है तो ऐसे पुरुष की पत्नी बहुत ही क्रूर स्वभाव वाली होगी। शत्रु नवांश में बैठा हुआ सप्तम भाव का मंगल आपको स्वजनों से विरोध मानने वाली स्त्री की प्राप्ति कराएगा। यानी शत्रु नवांश में यदि सप्तम भाव में मंगल है तो ऐसे पुरुष की स्त्री अपने ही स्वजनों से, यानी जो आपके परिवार के बंधु बांधव हैं, रिश्तेदार हैं, पड़ोसी हैं, उनसे व्यर्थ का ही विरोध मानने वाली होगी। स्थिति शुभ नहीं है। स्वराशि यानी अपनी ही राशि में अथवा वृश्चिक में बैठा हुआ सप्तम भाव में मंगल भी अच्छा नहीं माना जाता है। ऐसे पुरुष की स्त्री दूसरे पुरुष में आसक्त रहने वाली होगी, दूसरे पुरुष को पसंद करने वाली होगी। तो स्वराशि में भी मंगल का सप्तम भाव में बैठा होना शुभ नहीं है। तो इस प्रकार
आज के इस एपिसोड में हमने सप्तम भाव में बैठे हुए मंगल के बारे में बताया कि सप्तम भाव में मंगल अपनी विभिन्न परिस्थितियों में होने पर किस प्रकार की पत्नी की प्राप्ति कराएगा। आशा है कि आप सभी को हमारा यह वीडियो पसंद आएगा। कृपया करके हमारे इस YouTube चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। किसी भी प्रकार की ज्योतिष अथवा वास्तु संबंधी समस्या के लिए परामर्श के लिए आप स्क्रीन पर दिए हुए हमारे मोबाइल नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। आप सभी का दिन मंगलमय हो।